ये तो बीपीटी है। अगला, हाँ, देखो ये क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन 2 से 3 बार दिखाई दे रहा होगा अपने शीट में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 यही है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी यही है। मार्च 2023 और मार्च 2024 2 साल कंटिन्यू सेम क्वेश्चन आया है, 2023 भी और 2024 भी। ठीक है, अब ये बहुत इजी क्वेश्चंस में से एक है, 3 मार्क 5 मार्क के लिए आ सकता। ठीक है, क्या दिया है देखो, हमें बताया गया है कि 3 परपेंडिकुलर्स है, पी ए, क्यू बी और आर सी। ये 3 परपेंडिकुलर्स है मेरे पास में। ठीक है, अब बोला है इफ एपी इज इक्वल टू एक्स, एपी इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू आर सी इज इक्वल टू, और बोल रहे कि ए बी का वैल्यू ए है, बी सी का वैल्यू बी है, तो प्रूव करे 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1। अब हमारे पास ट्राइंगल के अंदर दो ही चीज है, या तो बीपीटी है या तो फिर सिमिलरिटी। ये हम लोग सिमिलरिटी का यूज करके करेंगे। आप बीपीटी से भी कर सकते हैं, सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं। वी विल गो फॉर सिमिलरिटी। अभी सिमिलरिटी में देखो क्या आएगा। सबसे पहले देखो आप, दो ट्राइंगल्स, कौन से, ये बड़ा ट्राइंगल एक पी ए सी और क्यू बी सी, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय विच टेस्ट, ट्राइंगल पी ए सी सिमिलर ट्राइंगल क्यू बी सी बाय, आपने प्रूव करना है ना। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर ये हमारे पास सिमिलर है तो मेरे पास साइड का रेशियो इक्वल है। कौन से साइड का रेशियो इक्वल है, पी ए अपॉन हाँ पी ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी पी। अब पी ए का वैल्यू क्या है, एक्स, और ये वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू और बी सी का वैल्यू। ठीक है, सेम इधर के ट्राइंगल के लिए लेते हैं। इन ट्रायंगल आर सी ए, इन ट्रायंगल के ऊपर डायरेक्ट सिमिलर बोल दूं ना उसको मैं, बाय ए ए टेस्ट बोथ आर सिमिलर, ट्रायंगल आर सी ए सिमिलर ट्रायंगल क्यू बी ए। रीजन क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा मेरे पास, आर सी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन, रीजन वापस, y अपॉन z इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन, बराबर। अब आप देखो, इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं और दोनों को अगर ऐड करने के लिए जाऊं, दोनों को अगर ऐड करने जाऊं तो मेरे पास में जो है x प्लस वाई हो जाएगा, वो मेरे को नहीं चाहिए। मुझे 1/x 1/y चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों का रेसिप्रोकल लेकर के ऐड करूंगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं z अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी, सेम मैं बोल सकता हूं z अपॉन वाई इज इक्वल टू बी अपॉन, सॉरी ये ए था, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐड 1 एंड, जैसे ही ऐड करेंगे क्वेश्चन खत्म। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे देखो, z अपॉन एक्स, z अपॉन वाई, b अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन, दोनों में से कॉमन 1/x प्लस ए प्लस बी अपॉन, ये कैंसर हो क्या बन गया, और ये z मल्टीप्लीकेशन का वहां पे जाएगा तो डिवीजन, तो 1/x
प्लस 1/y इज इक्वल टू 1 लिखो। ऐसे क्वेश्चन आए तो मजा आता है। हाँ, अब देखो एक्चुअल देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन इज इजी। बस प्रॉब्लम ये है कि आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा एग्जाम में ऑन टाइम कैसे करना। और ये क्वेश्चन अगर नहीं पता रहा तो कई बार यहाँ पे रुक जाते, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रुकने के बाद आप ऐड करोगे, आपको पता चलेगा आपने कुछ गलत किया है, फिर आप दूसरे तरीके से करो। चलो हो गया। लुक के आगे। चले आगे। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। अब इसके बाद जो लेना है अपने को वो है क्वेश्चन नंबर 5 का ही जो दूसरा पार्ट है ना, सेकेंड वाला पार्ट, ABCD इज अ पैरेललोग्राम।
फोर्थ और फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी आपका एनसीईआरटी का है, फोर्थ वाला आपको सॉल्व एग्जाम्पल में मिलेगा। वहां पे साइड के रेशियोज इक्वल प्रूव करने के लिए बोला था, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल में यहाँ मल्टीप्लिकेशन दे। चलिए आगे लिख लिया सबने पक्का, लो आगे देखो। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट दिख रहे हैं अपने को। आप देखोगे तो पैरेललोग्राम बना करके उसके अंदर उसके बाहर रेशियोज वाले क्वेश्चंस काफी सारे पूछे हैं। क्या पूछा है देखो अपने को इसमें, साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए एम ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू साइड डी ई डी एफ एंड मीडियन डी एन। ये दूसरा ट्रायंगल का, ये यहाँ से क्वेश्चन, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, P is a point on the side BC and DP when produced, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम दिया है, इसको प्रोड्यूस किया एक्स्ट्रा यहां तक के और इसको ज्वाइन कर दिया। बोल रहे DP अपॉन PL, DP अपॉन PL और DC अपॉन BL। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर सकते क्या आप? कैसे? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे और ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो हमारे पास इसके लिए क्या आएगा, ट्रायंगल DPC सिमिलर टू ट्रायंगल LPB बाय, तो इसका CPST ये पार्ट हो गया मेरे पास। दूसरा DL अपॉन LP, DL अपॉन LP। अब देखो DP अपॉन PL इज इक्वल्स टू DC अपॉन, ये आपको CPST से आ गया। अब ये रेशो में नीचे क्या चाहिए और ऊपर क्या चाहिए? अबे रेसिप्रोकल करके दिया सिर्फ बस, नहीं PL है वो। आपको यहाँ पे जो है ऊपर में DL और AL है। DL मतलब पूरा बड़ा साइड है और AL मतलब यहां पर भी ये पूरा बड़ा साइड है। कैसे करेंगे देखो, अपने को DP चाहिए ना, तो अपन इसको रेसिप्रोकल करके फिर +1 करेंगे। PL अपॉन DP इज इक्वल्स टू BL अपॉन DC। अब एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो PL अपॉन DP +1, BL अपॉन DC +1, तो PL प्लस PD अपॉन DP, BL प्लस DC अपॉन DC। अब आप देखो ये जो DC है यही तो AB है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हो गया PL प्लस PD क्या होगा, DL, और यहां पे BL में ऐड क्या करना है, AB ऐड करना है और नीचे DC एज इट इज, तो BL प्लस AL और DC, और ये DL और, आया क्या समझ में? पक्का लिख लो। अब आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखो और डायग्राम के लिए जगह छोड़ते जाओ, सिर्फ ये फटाफट आप प्रूफ कॉपी कर लो, है ना। आप वापस एक बार गो थ्रू करेंगे और एक एक बार वापस लिखने के लिए जगह छोड़ दो, 2 बार के लिए अपने पास समय नहीं रहेगा, लेकिन एक बार फिर से लिखने के लिए जगह छोड़ते जाओ। और गिवन टू प्रूफ लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ डायग्राम और प्रूफ फिर से वापस लिख लेना।
डन। अब देखो इसके अंदर दूसरा क्या दिया है उन्होंने, एलपी इज टू पीडी का वैल्यू दिया है 2:3, ये 2 है ये 3 है ना। और रेशियो किसका पूछा है देखो बीपी मतलब ये वाला और बीसी पूरा बड़ा है, ठीक है। हमको ये बात पता है कि जब हमारे पास में दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये जो रेशियो है एलपी अपॉन पीडी लूंगा, अगर कहां पर है यहाँ पे एलपी अपॉन, तो बीसी के लिए या बीपी के लिए कौन सा आएगा, बीपी अपॉन पीसी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन, ठीक है। सीपीएसटी से दो रेशियो इक्वल थे अपने पास, लेकिन अपने को ये नहीं पूछा उन्होंने, क्या पूछा, बीपी और पीसी। इसको क्या करेंगे, पीसी अपॉन बीपी 3/2, तो पीसी प्लस बीपी अपॉन बीपी 3+2 ये हो गया बीसी अपॉन बीपी इज इक्वल्स टू 5/2। लेकिन हमें पूछा था बीपी अपॉन बीसी, तो 2 ये तो पूरा लिखने के लिए कॉमन सेंस बताता क्या है, ये 2 है ये 3 है, बीपी के लिए लूंगा तो 2 आएगा, बीसी के लिए लूंगा तो 2+3 5 आएगा, बराबर। बस अपने को लेकिन लिख करके ऐसा बताना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लिख नहीं सकते। आए समझ में, पक्का। आपको याद होगा तो इसी टाइप का एमसीक्यू अपन ने एक देखा था जो बड़े ट्रायंगल में दिखाता था, ए अपॉन ए प्लस बी वाला बीपीटी के लिए। उसमें क्या करते थे, एक साइड छोटा एक साइड बड़ा था तो अपन डायरेक्ट कर लेते, यहां पर भी वही है, बस आपको लिख के बताना पड़ता है, ठीक है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर इसके बाद, अब आते हैं अपन आगे के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। वो 6 में डायग्राम नहीं है वहां पे, मेरे को बताना पड़ेगा निकाल के, मिस हो गया उसमें। चलो लिख लिया ये सबने, चले आगे। डन एवरीवन। देखो ये सिंपल क्वेश्चंस में से एक है, इन द गिवन फिगर ए यू अपॉन ओ सी, ए यू कहां पे आ गया इसमें, ए ओ होगा वो क्वेश्चन था याद है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ वाला, 1/2 दिया है, ओवर ए बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, बताओ डीसी का वैल्यू क्या है। अब ए ओ अपॉन सी ओ 1/2 है, और दो ट्रायंगल सिमिलर ले सकते हैं अपन इसमें, अब कोई भी, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर लेंगे बताओ। देखो ट्रायंगल ए ओ बी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी, रीजन क्या आएगा, ए टेस्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लो, अल्टरनेट एंगल ले लो, कैसा भी ले लो, क्योंकि हमारे पास में ये जो है
अगर ट्रेपेजियम रहा तो, नहीं तो उन्होंने ये दिया ही है ना हमें, तो यहाँ पे ऐसे इसका काम आ जाएगा, क्योंकि ट्रेपेजियम तो बोला नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर पहले दिया है AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO इज इक्वल टू 1 बाय ये दिया हुआ है, और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर बाय देयरफॉर। अब इसके अंदर AB और CD भी क्या हो जाएंगे, रेशियो में आएगा ना, हाँ ऐसे ऐसे। अब मैं बोल दूं AB अपॉन CD इज इक्वल टू AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO इज इक्वल टू 1/2 CPST। AB का वैल्यू कितना है 5, तो CD का वैल्यू कितना होगा 10, हो गया 5 अपॉन CD इक्वल टू 1/2, CD का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। देखा जाए तो अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली, सिर्फ उसको क्या किया उन्होंने, एक्सटेंशन करके वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर हो, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO इज इक्वल टू 1/2, ये गिवन है अपने पास। चले आगे, डन एवरीवन। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन जो लेना है ये, अब ये क्वेश्चन भी एक्चुअल देखा जाए तो टेक्स्ट बुक का ही है, बस डायग्राम थोड़ा सा अलग बनाया है। वो क्या बोल रहे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AED सिमिलर प्रूफ करें। एंगल A और एंगल A तो दोनों में क्या है, और ABC भी 90 डिग्री और AED भी, तो बाय A टेस्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये 9th का क्वेश्चन है आपका। देखो आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी 9th में किया है, क्या बता रहे वो हमें, ये एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, और यही क्वेश्चन आपको 9th में ऐसा था, ये दोनों प्रूव करना पड़ता है, बस ये इज इक्वल टू का निकाल के सिमिलर बोल दिया। अब वो क्या बोल रहे कि भाई बी और डी जो दोनों के दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब क्या है उसका, ये एंगल इक्वल और ये दोनों एंगल, तो अब अगर ट्रायंगल ए बी डी और सी बी डी, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो एंगल्स इक्वल है ना, साइड कॉमन तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा वो 9 में आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, पहला सिमिलर प्रूव करना है, तो ये जो है क्या बन गया सिमिलर बाय ए। फिर अब ये आपको साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, उसके लिए कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा,
उसके लिए क्या बोलेंगे अपन कि भाई हमारे पास में ये एंगल्स तो इक्वल थे ही, और dB जो है dB इज इक्वल्स टू dB, ये साइड अपने पास में कॉमन है ना, तो वहां पे आप अपन बता देंगे क्या, ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA टेस्ट। ABD चाहिए, ये दोनों साइड इक्वल हो गई मेरे पास में क्योंकि कॉमन है। फिर हम बोलेंगे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBD बाय ASA टेस्ट। अगर ये हो गया मेरे पास तो अब मैं क्या बता दूंगा, ये AB और CB क्या है, CPCT से। आएगा ये प्रूव करते, तो आगे चलूं फिर मैं, इसलिए आप जगह छोड़ दो, है ना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े बड़े हैं, दे विल कंज्यूम टाइम। अगर आज अपना हो गया तो फिर कल से अपन स्टार्ट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। शॉर्ट हैंड जो लिखना है वो लिख लो आप, वहां पे चाहिए तो लिख दो यहाँ पे ए टेस्ट बाजू में, और यहाँ पे लिख दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके CPCT। इसको अपन वैसा भी कर सकते हैं, रादर देन प्रूविंग कॉन्ग्रुएंट, अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं भी करें तो भी अपन क्या बोल सकते हैं, मान लो मैं यहीं से हो जाएगा, इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है अपने। ये देखो ये आपके पास ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना, तो हम क्या बोलेंगे AB अपॉन BD इज इक्वल टू CB अपॉन BD, BD और BD तो कैंसिल हो जाएगा। ये बोल देंगे आप CPST दैट इज AB इज इक्वल टू, अपन कॉन्ग्रुएंट नहीं भी प्रूव करें तो भी ये ज्यादा बेटर है, कॉन्ग्रुएंसी रखो ही मत, है ना। आए ध्यान में, देखा जाए तो आप उसको ऊपर भी कर दिए थे, AB अपॉन CB इक्वल टू BD अपॉन BD मतलब 1। यू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसके बाद वाला जो है ये आप ऑलरेडी कर चुके, ये BPT, ये अभी किया था क्वेश्चन अपन ने, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यू नहीं दी उन्होंने, ये रेशियो सेम दिया है, और यहाँ पे क्या बोल दिया, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 5 10 जो आया था अपने, हमारे पास में क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल दिया है सिर्फ, डायगोनल्स ऑफ AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इंटरसेक्ट एट, ट्रेपेजियम मतलब क्या है, साइड्स पैरेलल होंगे मेरे पास, तो मैं बोल दूंगा ट्रायंगल COD सिमिलर टू ट्रायंगल COD तो AOB बाय AA टेस्ट। तो हम क्या बताएंगे फिर, ये DO BO चाहिए ना, ये DO अपॉन BO इज इक्वल्स टू अपने को ABCD चाहिए, तो ये CD अपॉन ये क्या है CP, इसका रेशियो क्या है 1/CD अपॉन, मतलब AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस, हो गया, लिख लो। उसपे भी वही किया था, बस वहां पे वैल्यू दे दी थी उन्होंने AB की, और CD की वैल्यू निकालने के लिए बोली थी। वो बंद कर दे।
हुआ बंद? नहीं हो रहा? चलो लू अगला। अब ये एबीसी में अल्टीट्यूड्स दिए, तो अपने को पता है दो ट्रायंगल सिमिलर है इसमें। कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर लेने हैं? जो अपने को साइड दिए उसके हिसाब से। एक है एडी, एक है बीई, और एक है ईसी। मतलब ए डी सी लेंगे क्योंकि सीडी वाला चाहिए ना अपने को पार्ट। ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बीई सी। वापस ए ए टेस्ट कैसे? तो एंगल ए डी सी और एंगल बीई सी, तो ईच और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है। अब इसके बाद रेशियो में चेक करते हैं। एडी है यहां पर, तो यहां पर बीई है। फिर निकालना सीडी है अपने को, तो सीई है, सीपी एस टी। अब एडी का वैल्यू कितना दिया है? 7, बी का वैल्यू 9, सीडी का वैल्यू नहीं पता, इसी का वैल्यू 12। अब क्वेश्चन देखा जाए तो टेक्स्ट बुक का ही है, नाम भी सेम दिए है। वहां पे उन्होंने ट्रायंगल सिमिलर करने को बोला था, यहाँ पे हमें खुद चूज करना है कौन से ट्रायंगल। कैसे चूज किए? तो चार साइड्स के हिसाब से मालूम पड़ गए। अब क्या आएगा? 7 इंटू 12 अपॉन 9 इज इक्वल टू सी डी। सी डी का वैल्यू 28 अपॉन 3 सेंटीमीटर। डेसिमल में नहीं लिखा तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे तो भी चलता, नहीं लिखे तो भी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये लिख लिया सबने? अब देखो ये एम एन पैरेलल टू पी एस, तो पता है अपने को क्या निकालना है? ओपी का वैल्यू निकालना है। ये 4.8, ये 6, ये 8.5 दिया है। अपन क्या करेंगे? पहले निकाल लेंगे ओ एम का वैल्यू। काय को निकालते अपन? डायरेक्ट रेशियो लेते हैं ना। कैसे ले सकते हैं? देखो मैंने आपको बताया था रेशियो कैसे ले सकते हैं आप। पूरा साइड लेना है ओपी, नीचे वाला एनपी। तो यहाँ पर भी पूरा साइड लेंगे ओएस, और नीचे वाला ले लेंगे एनएस। दो ट्रायंगल तो सिमिलर है ही ना वहां पर भी, तो उसमें रेशियो तो मेरे पास होने ही वाले हैं। आप बाद में +1 -1 करोगे तो ऐसे भी कर सकते, या फिर आपके हिसाब से आप ये साइड निकाल के उसको ऐड कर दो। बात एक ही होने वाली है, चेंज होगा नहीं कुछ। अब ओपी का वैल्यू डायरेक्ट निकालना है अपने को। ये वैल्यू है 4.8। अब ओएस का वैल्यू क्या होगा? 4.8 + 6 अपॉन ओपी का वैल्यू 10.8 इंटू 4.8 अपॉन, कहां पे दिए? अरे 8.5 है सर, क्या हो रहा है आज?
6 वन जा 6 कितने से यहाँ पर 1.8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 इंटू 8.18 5 जा 90 कैरी 9 18 8 जा 144 144 प्लस 9 153 दो डिसिमल प्लेस है ना अपने पास में 15.3 ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा अपन कर रहे तो आप ऐसा करो x अपॉन 8.5 4.8 और 6 6 वन जा 6 0 पॉइंट x का वैल्यू 0.8 इंटू 8.5 है ना 8 5 जा 40 कैरी 4 8 8 जा 64 प्लस 4 60 6.80 ये इसको ऐड करना है 8.5 में 6.8 और 8.5 को ऐड कर लेंगे 3 14 प्लस 1 15 बात सेम ही दोनों में इससे आपको सेम ही आने वाला है। आपको जब वो रेशियो समझ में आ गया कि बड़ा और ये लिया तो बड़ा और ये लेना है तो आपका एमसीक्यू जो है आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाता है ठीक है। क्योंकि अब आपको क्या एमसीक्यू है तो प्रूव नहीं करना है कुछ भी डायरेक्ट आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आगे को लिख रहा लिख लो हाँ बिल्कुल आ सकता आता ही ना अपने को लिखा तो सीधा अपन ए अपॉन ए प्लस बी ये ए दिया और वो बी दिया समझ लो तो डायरेक्ट ए अपॉन बी हो गया ना फिर एक छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल तो सिमिलर है ही ए टेस्ट से पैरेलल होने की वजह से अगर आप बोल रहे ये ए और ये पूरा बी है तो ये ए और ये पूरा बी है हाँ हाँ रेशियो ले सकते ना आप रेशियो उसको कंबाइन करो आपका हो जाएगा। चले आगे देखो अब अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 9th का क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम वाला जो था ये ऐसा ही क्वेश्चन था आपको बस अब उसको चेंज करके बीपीटी के अंदर यूज करना है। कैसे देखो क्या बोला है पीक्यू आर एस एक ट्रेपेजियम है दो साइड ऑलरेडी पैरेलल है और पीक्यू पैरेलल टू एस आर बताया इफ एम इज अ पॉइंट एन इज अ पॉइंट नॉन पैरेलल साइड्स पे है। अब बोला है एम एन इज पैरेलल टू पीक्यू एम एन इज पैरेलल टू यानी तीनों के तीनों साइड्स पैरेलल हो गए मेरे पास देखो PQ is parallel to SR और MN is parallel to therefore PQ parallel SR parallel MN ये स्टेटमेंट को मैं इस्तेमाल करने वाला ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे इसमें करेंगे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन ज्वाइन PR अब हो गया दो ट्रायंगल एक ट्रायंगल इधर एक ट्रायंगल इधर प्रिज्म के ऐसा इन्वर्टेड प्रिज्म्स लगाते थे वैसे हम बोल देंगे क्या इन ट्रायंगल PSR हमें पता है एक नाम दे दो वहां पर एक्स्ट्रा इंटरसेक्ट कहां से कर रहा कुछ दिया नहीं ना ओ दे दो तो अपने पास में बोलेंगे अपन MO पैरेलल टू SR देयरफॉर PM अपॉन MS ये चाहिए ना अपने को इज इक्वल टू PO अपॉन OR रीजन क्या आ गया ये फ्रॉम कैपिटल 1 अब इन ट्रायंगल PQR इसके अंदर ON पैरेलल टू PQ अब इसमें देखो क्या करेंगे अपन अपने को क्या चाहिए QN अपॉन NR चाहिए ना इज इक्वल टू PO अपॉन हो गया ये और ये दोनों सेम ही है फ्रॉम 1 and 2 PM upon MS is equals to QN upon NR चलो लिख लो। अब देखा जाए तो यही क्वेश्चन अपने को दिया था लेकिन दूसरे तरीके से दिया हुआ था दो बार बीपीटी प्रूव करके और फिर अपने को ये करना होता इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट था अपने को टेक्स्ट बुक में लाइन पैरेलल प्रूव करना कॉन्वर्स से रेशियो इक्वल के बाद में
इसमें तो वो भी नहीं। अगर ये क्वेश्चन आया तो कितने मार्क्स के लिए, 2 या 3? वो 3 के लिए इसलिए देते हैं नया क्वेश्चन है, दिखने के लिए ऐसा लगता। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जो आपको देखा देखा नहीं है ज्योमेट्री का, तो आप टाइम लेते सोचने के लिए, तो वहां पेपर लेंदी हो जाता। अब मेरे को बोलो क्या ये क्वेश्चन बेसिक को नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता। स्टैंडर्ड, ये सारे पीवाईक्यू स्टैंडर्ड के हैं, बेसिक के मैंने नहीं निकाले। बेसिक के निकालूंगा तो आपको 90% टेक्स्ट बुक ही दिखेगा उसमें। डन, चले आगे। हुआ क्या सबका? चलो, ये क्वेश्चन हुआ। अब ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन में से। अब देखो ये क्वेश्चन जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे के सारे एग्जाम्पलर में से हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्पलर का ही है। अब देखो क्या दिया है इसके अंदर, इन द गिवन फिगर MNOP इज ए पैरेललोग्राम। अब आपको लगेगा कि ये देखा देखा क्वेश्चन है, पर नहीं है। ए बी पैरेलल टू MP दिया है और प्रूव करना है कि QC इज पैरेलल टू PO। देख लो अब ध्यान से, QC पैरेलल टू PO कब प्रूव हो सकता है? QC कहां पर है? ये है QC पैरेलल टू PO। जब अपने पास BP PQ और BO OC इक्वल आएंगे तभी अपन प्रूव कर पाएंगे कि वो बराबर। अब आप देखो BP और PQ जो रेशियो है वो कौन से ट्रायंगल में मिलेगा मुझे? AQB में मिलेगा। इसमें ये दो साइड पैरेलल दिए उन्होंने, तो BP अपॉन PQ विल बिकम AM अपॉन MQ। अब अपन आते हैं BO अपॉन OC के लिए। ये कौन से ट्रायंगल में मिल रहा है? ये बड़े ट्रायंगल के अंदर, ABC में। अब ये बड़े ट्रायंगल में आप देखो तो AB और MP पैरेलल था, लेकिन MP और NQ पैरेलल क्योंकि पैरेललोग्राम है, इसलिए AB और NQ पैरेलल है। तो इसके लिए कौन इक्वल आ गया मेरे पास? BO अपॉन OC के लिए AN अपॉन, पर अपने पास में तो रेशो इसके साथ चाहिए था इसका, वो तो कहीं पर भी मिला क्या मुझे? देखो अब इसमें ना पैरेललोग्राम का सिर्फ इतना इस्तेमाल हुआ कि ये रेशो के लिए इस्तेमाल हो गया, पैरेलल साइड के लिए इस्तेमाल हुआ। अपने को कहीं तो भी अपोजिट साइड्स का भी इक्वल यूज करना पड़ेगा, तभी जाके कोई ना कोई एक रिलेशन बना पाऊंगा, वरना डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करना मेरे लिए यहां पर मुश्किल है। तो कैसे करेंगे अपन? बीपीटी से ना करते हुए ट्रायंगल के सिमिलरिटी से करेंगे। देखो जो अपन बीपीटी में ले रहे थे वही अपन ट्रायंगल्स को सिमिलर मिले।
मुझे बताओ ये जो दो ट्रायंगल्स है इसमें ऑलरेडी साइड एमपी और एबी पैरेलल है, क्यू बी ए और क्यू पी एम, ये गिवन है ना, एमपी पैरेलल टू एबी गिवन है, तो क्या बोल दूं मैं कि ट्रायंगल क्यू पी एम सिमिलर ट्रायंगल क्यू बी ए बाय ए टेस्ट, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ना ए टेस्ट से। अब पैरेलल है तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लो, या फिर एक एंगल कॉमन ले लो, एक एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल ले लो, जैसा लेना है वैसा ले सकते, ठीक है। अब अगर ये मेरे पास सिमिलर है तो मेरे पास साइड का रेशियो कौन सा आने वाला है, देखो ध्यान से, यहां पे मैं रेशियो लूंगा क्यूपी, क्यूपी के साथ आएगा क्यूबी इज इक्वल टू में आएगा एमपी और एबी लूंगा, क्यों लूंगा अभी आपको ध्यान में आएगा आगे, यही क्यों लिया है आप थोड़ा सा आगे आएंगे, अभी तो आपको धमक आने वाला है समझ में, एमपी और एबी, ये देख लो एक बार समझ में आया क्या, पक्का कंफर्म। ये ट्रायंगल लिया था अपन ने, इसमें अपन ने एमपी लिया तो एबी आ जाएगा, ठीक है, क्यूपी लिया तो क्यूबी आ जाएगा, पक्का परफेक्ट। अब आता हूं मैं बड़े ट्रायंगल्स के जो अपन बात कर रहे थे, उसमें हम बोलेंगे भाई एमपी पैरेलल टू एन ओ, रीजन है अपोजिट साइड्स ऑफ, लेकिन हमारे पास में क्या है, एमपी पैरेलल टू ए बी है गिवन में, तो हम बोल सकते देयरफॉर एनओ पैरेलल टू, बराबर, तो आई कैन से डायरेक्टली ट्रायंगल ए बी सी ले लेता हूं, सिमिलर ट्रायंगल एनओसी, वापस क्या रीजन है, ठीक है, यहां तक जम गया। अब आते हैं रेशियो बीओ वाला, इसके अंदर हमारे पास में, हाँ इसमें आ जाएगा ये बीसी है ना, उल्टा लिख देता हूं मैं उसको, एक मिनट, इधर भी ट्रायंगल बड़ा वहां लिखा ना मैंने, वैसे लिखता, ट्रायंगल सी ओ एन सिमिलर ट्रायंगल सी बी, ठीक है। अब सीओ लेता हूं मैं तो नीचे आएगा सीबी, सीओ लूंगा तो क्या आएगा नीचे, अब इसके साथ क्या लेना है मुझे, ये वाला साइड, देखो सी एन के साथ क्या आएगा, सी एन ओ एन चाहिए ना अपने को, ओ एन के साथ में क्या आएगा, सीपीएसटी। अब मेरे को बताओ किसको थोड़ा बहुत भी भनक लगा कि क्या करा, बोल, सी ओ एन और सी बी ए ट्रायंगल्स के लिए साइड्स पैरेलल है, तो अब ये वाला और ये वाला एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं ना, ठीक है। अब आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देख करके ये दो रेशियो के बारे में चेक करो और मुझे बताओ किसको थोड़ा बहुत भी समझ में आया कि क्यों ये रेशियो लिखा है, बोलो। यस, तो एन और एमपी तो इक्वल हो जाएंगे और ये ऑलरेडी इक्वल है, आया क्या समझ में, देखो ओ एन इज इक्वल्स टू एमपी अपोजिट साइड्स ऑफ, देयरफॉर अपना ये जो 1 2 3 से क्या बोलूंगा मैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्यूपी अपॉन क्यूबी विल बी इक्वल टू सीओ अपॉन, आया क्या समझ में, देखो एग्जाम में डायरेक्ट समझ में आना थोड़ा मुश्किल है डेफिनेटली, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आता है तो ये क्वेश्चन एक डिसाइडिंग क्वेश्चन बन सकता है, आउट ऑफ मार्क्स आते हैं कि नहीं अगर इसको इंटरनल और नहीं मिलता है तो, बट मैं आपको वही बोल रहा कि कोई भी चीज नया नहीं है, ऑब्वियस है कि पैरेलल प्रूव करना है तो हमारे लिए पहला थॉट क्या था कि भाई कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए, हमने शुरू करके देखा ट्राई करा लेकिन उसमें कहीं तो अटक रहे थे, तो फिर थोड़ा बहुत ध्यान में आया कि अगर बीपीटी का इस्तेमाल नहीं है तो ट्रायंगल सिमिलर के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता,
तो ट्राइंगल सिमिलर लेंगे तो कहीं ना कहीं ये साइड एमपी और एनओ मेरे पास यूज में आना चाहिए। ये तो आ गया, पर अपने को पैरेलल प्रूफ नहीं हुआ अभी तक। हमारे पास साइड्स के रेशियो इक्वल चाहिए, तो क्या करेंगे आप, क्यूबी के ऊपर सीबी के ऊपर -1 -1। नहीं ना, वो अपने को देखो पता है कि वो एक्चुअल दिख रहा है तो कोरोलरी ऑफ कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, लेकिन अपन डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते। क्यूबी अपॉन क्यूपी और ये सीबी अपॉन सीओ, फिर -1 करेंगे तो क्यूबी माइनस क्यूपी अपॉन क्यूपी इज इक्वल टू सीबी माइनस सीओ अपॉन सीओ। तो क्यूबी मतलब क्यूबी में से क्यूबी माइनस किया तो पी क्यू अपॉन क्यूपी, पी क्यू अपॉन क्यूबी में से, हाँ सॉरी पीबीएम, हाँ हाँ, ऊपर में आएगा अपने पास पी बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू सी बी माइनस सी ओ, सी बी माइनस सी ओ तो बी ओ अपॉन सी। अब मैं बोल सकता हूं देयर फोर लाइन्स आर पैरेलल बाय कॉन्वर्स ऑफ, लिख ली। और ये क्वेश्चन जो है ना सेकंड बोर्ड एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है सेकंड बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आए हुए। सेकंड बोर्ड मतलब क्या, जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है उसमें आए हुए। मेन एग्जाम में नहीं आया ये क्वेश्चन, जुलाई वाले पेपर में आया। हाँ हाँ, कंपार्टमेंट पेपर मतलब कि जो फेल हो गए उनके लिए रहता था, अब तो कंपार्टमेंट को हटा करके वो सेकंड बोर्ड ही कर दे रहे ना। एक्चुअल देखा जाए तो 2 बोर्ड एग्जाम पहले भी हो ही रही थी। पहले होती थी मार्च में एक, और एक होती थी सितंबर में। उन्होंने उसको सितंबर को जुलाई कर दिया था, अब जुलाई को उन्होंने और जल्दी कर दिया। ये फरवरी में ले ले रहे और वो मई में ले ले रहे। 11 के एडमिशन के हिसाब से कि भाई कम परसेंटेज आपका होना चाहिए फेलियर्स का, और एक आधे सब्जेक्ट के लिए कोई रुक जा रहा है तो उससे रुकना नहीं चाहिए ऐसा। हाँ, देना नहीं, लेकिन उसके अंदर दोनों बोर्ड्स में आपके पास सारे सब्जेक्ट्स अलाउड नहीं रहते। मैथ साइंस एसएसटी वाले जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से आते, कोर सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, वो आपको, लैंग्वेजेस को आपको मना है। पर अपन ने सोचना ही है ना, सेकंड बोर्ड का सोचना ही नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सोचना नहीं। आप उसमें 10 मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में 3 महीने अपने खराब करेंगे, उसके बाद और 2 महीने खराब करेंगे रिजल्ट का वेट करते करते। और आपका जो रिजल्ट आना है, जो डिस्प्ले होना है वो हो चुका होगा, और जब तक सेकेंड बोर्ड का रिजल्ट आएगा तब तक आपको 10th के रिजल्ट की पूरी जो एक्साइटमेंट है खत्म हो चुकी है। वो बेसिकली उनके लिए है जिनको एक्चुअल में कुछ सब्जेक्ट्स बहुत टफ जाते, जिसको कि सो ऐसा है कि भाई मैथ साइंस एसएसटी ये तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम है, तो वो एक आधा सब्जेक्ट ड्रॉप करके और बाकी पूरे एग्जाम देते, और फिर एक सब्जेक्ट बाद में ड्रॉप नहीं कर सकते, उसको कंपलसरी देते लेकिन पढ़ाई कम करते थे, बाद में फिर 2 महीना यूटिलाइज करते वो एग्जाम। वो उन बच्चों के लिए दिया गया है। तो इससे क्या है कि वो पेपर का लेवल जो है अच्छा सेट कर रहे हैं, दे विल सेट द पेपर इन अ गुड लेवल, ताकि अगर किसी को लग रहा कि कोई नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सेकंड बोर्ड एग्जाम एक हेल्पफुल है कि भाई पास वो टाइम पे हो जाएगा। चले आगे। देखो इसमें मैंने कुछ स्टेप्स खाए हुए हैं, आपको लिखने पड़ेंगे। हाँ? ये डायरेक्ट पैरेलल लिखा तो ये टेस्ट से कैसे आया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल लिखना है या कॉमन एंगल लिखना है फिर करना है। अगर ये आया क्वेश्चन तो 5 मार्क के लिए आप,
अब इसमें बाकी के जो क्वेश्चन से आप ट्राई करें, अब आपको आ जाएंगे इससे ज्यादा क्वेश्चन, इससे कोई ये नहीं है, टफ नहीं है। एक दो क्वेश्चन से जो रख सकते हैं अगर लगे रिक्वायरमेंट तो अपन ले, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस तो हुए। हाँ, एक अपन ये साल का जो ट्रायंगल का क्वेश्चन था वो ले लेते हैं ना। ये साल का जो ट्रायंगल का क्वेश्चन था 5 5 मार्कर वाला, एक वो देख लो एक। क्योंकि ये साल वाला क्वेश्चन जो है उसके अंदर डाला नहीं है मैंने। बेसिक वाला आ गया ये। अच्छा, उन्होंने बेसिक के डाले अभी क्वेश्चंस। ठीक।